हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद मैं इस जगह पर आया हूं और बहुत दिनों बाद मैं आपको ये दिखाने वाला हूं कि कितना कुछ काम हुआ है जो कि इस जगह पे बनाया जा रहा है। दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पे यू टर्न जो एम्बियंस मॉल के पास एक्चुअली बनाया जा रहा है। आप में से बहुत लोगों का ये रिक्वेस्ट था कि बताएं कि कितना कुछ काम उस पे हुआ है, और आज इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं वाकई में उस जगह पे कितना कुछ काम हो चुका है, और यही आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। 102 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है। 50% NHAI ने फंड किया है और जो रिमेनिंग 50% है उसमें 25% DLF ने दिया है और 25% एम्बियंस ने दिया है। और ये जो सामने बिल्डिंग देख रहे हो, ये एक नया कॉमर्शियल बिल्डिंग आया है और ये कुछ वक्त पहले ही बनकर तैयार हुआ है, और इसका जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है DLF साइबर पार्क। सामने से ये बिल्डिंग देखो, बहुत ही बड़ा है और इसके अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां भी आने वाली हैं। इस अंडरपास को यूज करने के लिए आपको इस सर्विस रोड पे ही रखना पड़ेगा, इसीलिए मैं इस सर्विस रोड को यूज कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप इस एक्सप्रेसवे पे रखेंगे तो आपको फिर रजोकरी से ही जाकर यू टर्न लेके वापस आना पड़ेगा, यानी कि 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा ड्राइव करना पड़ेगा। इसलिए अगर आपको एम्बियंस मॉल जाना है, DLF साइबर सिटी जाना है या गुड़गांव जाना है, आप सर्विस रोड को यूज करते हुए इस अंडरपास में होते हुए आप आगे की तरफ जा सकते हैं, और इसी वजह से ये अंडरपास बनाया गया है। तो एक्चुअली ये जो अंडरपास है ये 1 वे है, तो सिर्फ और सिर्फ आप गुड़गांव की तरफ से आते हैं तो ही आप इसे यूज़ कर सकते हैं। 4 लेन का ये अंडरपास है, और ये जो बाहर आने वाला है वो दूसरी तरफ, अगर आप देखोगे ये जो सेट दिख रहा है तो उस तरफ ये बाहर आएगा, और उसके बाद आप फिर आगे गुड़गांव की तरफ जा सकते हैं। वो अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर ये आने वाला है बाहर, और ये है 4 लेन का, जैसे कि मैंने आपसे कहा। और फिर बाहर आते हुए आप वापस गुड़गांव की तरफ जा सकते हैं। एम्बियंस मॉल ये रहा सामने, या फिर आप साइबर सिटी भी जा सकते हैं जो कि आगे है। यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा, ऑलमोस्ट ये जो अंडरपास है ये बनकर तैयार हो चुका है। सिर्फ यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम का ये जो काम है वो किया जा रहा है, और जैसे ही ये ड्रेनेज सिस्टम बनकर तैयार हो जाएगा, ये अंडरपास फिर हमारे आपके लिए ओपन कर दिया जाएगा, और ऑलमोस्ट इसका पूरा काम कंप्लीट कर दिया गया है। NHAI की माने तो उनके हिसाब से 98% काम जो है इस अंडरपास का कंप्लीट हो चुका है। इस महीने के अंत तक ये स्टार्ट भी हो सकता है। दिन में तो इसमें अच्छा खासा नेचुरल लाइट रहने वाला है, तो रात के वक्त के लिए इसमें जो लाइटिंग है उसका भी कनेक्शन यहाँ पे कर दिया गया है। लाइट्स भी इंस्टॉल कर दी गई हैं। ये अगर आप देखोगे तो बजाज कंपनी का यहाँ पर LED लाइटें लगाई गई हैं इस पूरे पे, और तो नेचुरल लाइट तो रहेगी दिन में, और रात के वक्त आपको यहाँ पर स्ट्रीट लाइट भी मिलने वाला है, और वो भी LED है ये। तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा जब ये अंडरपास बन जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल होने वाला है वो उन लोगों के लिए होने वाला है जो कि इस एम्बियंस मॉल में जाते हैं। जी हाँ, क्योंकि इस एम्बियंस मॉल को आप छोटा मत समझना। कोविड से पहले 80,000 लोग वीकेंड्स पे इस मॉल के अंदर आते थे। अभी आफ्टर कोविड अगर मैं आपको बताऊं तो वीकेंड पे लगभग 50,000 लोग इस जगह पे आते हैं। तो इसी बात से अब आपको अंदाज़ा मिल गया होगा कि क्यों एम्बियंस मॉल ने 25% इसका शेयर दिया है, और 25% जो कि DLF ने दिया है अपने साइबर सिटी के लिए, और बाद बाकी जो 50% है वो NHAI ने दिया है। तो इन तीनों ने मिलकर ये बनाया है ये जो अंडरपास है। और सच बताऊं तो ये बहुत लोगों को फ़ायदा देने वाला है। सिर्फ और सिर्फ उनको नहीं, जिनको साइबर सिटी जाना है या जिनको एम्बियंस मॉल जाना है उनको भी फ़ायदा मिलेगा, जो कि हो सकता है किसी कारणवश उन्हें यू टर्न लेना पड़े और वापस जयपुर जाना पड़े, तो ऑल द वे उन्हें दिल्ली इंटर करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अगर वो सर्विस रोड पे रखे तो आराम से इस अंडरपास को यूज करते हुए जा सकते हैं। सेकंड, जो आपको DLF की नई बिल्डिंग मैंने आपको दिखाई है, तो उससे भी जब लोग निकलेंगे और उनको जब वापस गुड़गांव की तरफ जाना होगा या मानेसर की तरफ जाना होगा, तो वो भी इस अंडरपास को यूज़ कर सकते हैं। और इसी वजह से फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए इस अंडरपास को 4 लेन का बनाया गया है। जिस तरफ ये निकलेगा मैं उस तरफ का भी आपको दिखाता हूँ। तो चलिए मैं दूसरी तरफ आपको लेकर चलता हूँ और उधर का दिखाता हूँ।
लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर लिखा है कि आप जा सकते हैं एम्बियंस मॉल, उद्योग विहार या फिर केंद्रीय विहार। नहीं, ये भी तो लिखना चाहिए था, सिकंदरपुर भी जा सकते हो, साइबर सिटी भी जा सकते हो, ऐसा भी लिखना चाहिए था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो जितनी भी लाइट्स है इस अंडरपास में, उनको ये जो पैनल लगाए हुए हैं सोलर पैनल, इनकी मदद से इस पे जितनी भी लाइटें हैं उनको ऑपरेट किया जाएगा। तो सामने ये जो देख रहे हैं ये है जब आप वापस यानी कि इस अंडरपास से बाहर आएंगे तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट पूरा जो काम है वो कर लिया गया है। इस जगह पर बनाया जा रहा है ड्रेनेज सिस्टम, और इस पॉइंट पे जो ड्रेनेज सिस्टम है वो तो बनकर तैयार हो चुका है। और वो ये ड्रेनेज सिस्टम इसलिए दिया गया है कि बारिश के वक्त जो यहाँ का पानी है वो अंदर अंडरपास में ना जाए, इसकी वजह से यहाँ पर एक ड्रेनेज सिस्टम दिया गया है। और इस ड्रेनेज सिस्टम की मदद से वो जो पानी है वो ड्रेनेज सिस्टम से होते हुए आगे की तरफ चला जाएगा। यहाँ पर ग्रीन पट्टी लगाई गई है और इस ग्रीन पट्टी में पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं, और ये तैयारी चल रही है ऑफिशियल इनॉग्रेशन की। जी हाँ, ताकि पब्लिक को इसे हैंड ओवर किया जा सके, उसकी तैयारी की जा रही है, क्योंकि पूरी तरीके से ये जो अंडरपास है वो बनकर तैयार हो चुका है। और इस तरफ यहाँ तो आप बाहर आने वाले हैं, इस तरफ भी लाइटें जो है वो लगा दी गई हैं LED, और जैसे ही आप बाहर आएंगे तो आप जा सकते हैं इस तरफ। सामने है एम्बियंस मॉल, सामने है साइबर सिटी, और सामने है जयपुर, गुड़गांव, इफ़को चौक, सिकंदरपुर। इन सभी जगहों पे आप जा सकते हैं इस अंडरपास को यूज़ करते हुए। कैसा लगा आज का ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस अंडरपास का एक और वीडियो आएगा जो कि आखिरी होगा। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो मैं इस अंडरपास को यूज़ करते हुए एक ब्लॉग आपके लिए ज़रूर लाने वाला हूँ, ताकि उस वक्त पे आपको पता चल सके कि कैसा कुछ ड्राइव करने में लगता है या कैसा कुछ ड्राइविंग एक्सपीरियंस होने वाला है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मैं आपको इसी तरीके से दिखाता रहूँगा कि क्या कुछ काम चल रहा है हमारे आपके आसपास। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।